मैं कृष्ण मोहन झा आज आप लोगों को कॉमर्स क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बताएंगे। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके विषय के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज यह वीडियो बनाए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों के लिए आवश्यक भी है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है क्लास 12th सब्जेक्ट कॉमर्स, वाणिज्य विषय के लिए है, जो क्लास 12th में 2021 में जाने वाले हैं। किस वर्ष 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए सिलेबस दी है। तो वाणिज्य विषय जो है वो कुल मिलाकर के इंटरमीडिएट में क्लास 12th में 500 अंक का एग्ज़ाम होता है, जो मुख्यतः दो भागों में विभक्त होते हैं। पहला कॉमर्शियल पेपर 300 अंक का होता है, और वही दूसरे पार्ट में भाषा विषय होता है, जो 200 अंक के होते हैं। इसमें से आप इसके लिए 200 विषय के लिए आप कोई भी दो सब्जेक्ट 100 अंक का आप 100 अंक का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 आप हिंदी ले लीजिए, तो 100 आप इंग्लिश ले सकते हैं, 100 मैथिली या 100 हिंदी, जो भी आपको आप पर निर्भर करता है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। इधर जब कॉमर्शियल पेपर की ओर जब आइए तो यहाँ 300 मार्क का एग्जाम होगा, जिसमें 100 अंक आपके लिए अकाउंटेंसी जो कंपलसरी है, मतलब ये होगा ही, बिजनेस स्टडीज ये भी होगा ही। यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स हम लिखे, इस दोनों में से कोई एक यहाँ उद्यमिता और इकोनॉमिक्स, इस दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। उद्यमिता 70 और 30 यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है, जो आपका सेंटर एग्जाम होगा, और 30 नंबर का जो आपके कॉलेज में या फिर कॉलेज द्वारा नियुक्त कोई सेंटर जो होगा वहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो इस तरह से 100 अंक के होते हैं, जो 70 नंबर थ्योरी होते हैं और 30 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो इस तरह से आपको अकाउंटेंसी 100 मार्क, बिजनेस स्टडीज व्यावसायिक अध्ययन 100 अंक का होगा, इंटरप्रेन्योरशिप कुल मिलाकर के 100 अंक का होगा, जिसमें से 70 थ्योरी होगा और 30 आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। तो अब चलते हैं आगे कि अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या है। तो अकाउंटेंसी में जाइए तो आपको लेखा शास्त्र 100 अंक का होता है, जो दो भागों में विभक्त होते हैं। पार्ट ए जो 60 अंक का होता है और पार्ट बी जो 40 अंक के होते हैं। 60-40 का इसका अनुपात है। पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, तो पार्ट ए में यदि मोटा मोटी देखा जाए तो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट है, जिससे 10 अंक का क्वेश्चन आपको मिलेगा। वहीं पे फिर इसके साथ ही दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म, जिससे 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरे पार्ट में जब आते हैं तो यहाँ दिया है कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंतर्गत कंपनी अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। फिर जब इसे आगे आते हैं, यानी कि पार्ट ए का जो मतलब चैप्टर है उसमें, तो फर्स्ट तो बता दिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो 10 अंक का आता है, और ये पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही बड़ा नहीं कहा जाए, मतलब इसमें यूनिट वाइज डिवाइड है, जो कुल मिलाकर के 5 यूनिट में विभाजित हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अब इसमें है क्या, तो फर्स्ट में तो फंडामेंटल है, यानी सामान्यतः परिचय दिया गया है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मतलब मूलभूत बात जो होती है ना वो उसमें दिया हुआ है। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से संबंधित अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें आपको पढ़ना है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या पढ़ना होता है, तो चेंज इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि कभी कभी वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के फलस्वरूप क्या प्रभाव होते हैं वो आपको पता करना होता है। फिर यदि कोई नए साझेदार फर्म में प्रवेश करते हैं तो फर्म के लाभ विभाजन अनुपात, पूंजी, ये सब जितने भी होते हैं वो सब परिवर्तित लगभग हो जाते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है। तो एडमिशन, अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि यहाँ पे आप एडमिशन से रिलेटेड आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना होगा। वहीं जब कोई साझेदार कार्य करने योग्य नहीं होते हैं या किसी कारणवश जब फर्म से वो बाहर होना चाहते हैं, तो साझेदार जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, वे स्वेच्छा से हो या किसी कारणवश, तो उस जगह पे आपको अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना होगा। वहीं किसी कारणवश किसी साझेदार की मृत्यु हो जाते हैं तो उस स्थिति में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे वो आपको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद जब अंत में देखते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका लास्ट यूनिट है साझेदारी फर्म का विघटन। जब साझेदार
फॉर्म पूर्णतः बंद होने की स्थिति में होते हैं, तो उस स्थिति में मुझे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग समायोजन क्या होंगे, उसके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो पार्टनरशिप के अंतर्गत ये सब पढ़ना था, यानी ग्रुप ए पार्टनरशिप के अंतर्गत ये सारे यूनिट आपको पढ़ने हैं, जो कुल मिलाकर के 50 अंक का इसका योगदान है। ग्रुप बी की बात किया जाए तो कंपनी है, यानी कंपनी के बारे में मूलभूत बात फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है। फिर शेयर है, डिवेंचर है, फिर अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है, जैसे उसमें रेशियो एनालिसिस, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इस तरह से कुछ निर्धारित फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस है। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो फिर एक बार देख लेते हैं कि क्या था इसका सिलेबस। तो सिलेबस 2 भागों में विभक्त था, पहला वाणिज्यिक और दूसरा भाषा विषय। वाणिज्यिक विषय के अंतर्गत आपको 300 अंक का एग्जाम होगा और लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंतर्गत 200 का होगा, जो 100 अंक का आपको रखना होगा। कभी कभी बच्चे 100 अंक का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख लेते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो आपको 600 का एग्जाम देना होगा, 600 अंक का एग्जाम देना होगा। वो आप जो सब्जेक्ट चाहे 100 अंक का रख सकते हैं। तो इस तरह से 2 भागों में विभाग था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में ये आया होगा। हम अब कल से जो है सो मतलब ग्रुप ए यानी पार्ट ए से संबंधित प्रत्येक दिन वीडियो आपको देंगे। तो आप सिलेबस पहले जान लीजिए, फिर जो है सो मतलब कल से प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक का हम रोज दिन आपको वीडियो बना करके देते रहेंगे, जो आपके सिलेबस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पे, कोचिंग संस्थान सब बंद है, तो आप घर पे बैठ करके पढ़ सकते हैं। इसी प्रयास से हम आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाते रहेंगे। आप देखिए और वैसे छात्रों तक पहुंचाइए जो इस तरह से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसके पास में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन तक आप ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे वे भी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।